औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम बात करेंगे जो ये 5 वावल्स हैं, उनकी 2 आवाज़ें बनती हैं। एक है उसकी लॉन्ग साउंड और दूसरी उसकी शॉर्ट साउंड। अगर हम इन 5 वावल्स की जो ये 2 आवाज़ें होती हैं मुमकिन, अगर उनको हम प्रॉपर अंदाज से समझ लेंगे तो जो ये इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउंशिएट करने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इस ए की आवाज उर्दू में ए में पढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे केट, गेट, सेट, केप, रेट, ये तो थी ए की लॉन्ग साउंड। अब इसी ए की हम शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं। वो क्या होती है? जब ये किसी वर्ड के अंदर ए हो तो उसकी लॉन्ग आवाज हम ए के साउंड में पढ़ेंगे, और उसका अगर ये ए किसी वर्ड के अंदर उसकी शॉर्ट अलिफ, अना, अलिफ की आवाज से पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर सा, वाज, आम, यानी सिर्फ अलिफ की आवाज हम प्रोनाउंशिएट करेंगे जब उसकी आवाज शॉर्ट होगी, और लॉन्ग होगी तो उसकी आवाज प्रोनाउंशिएट करेंगे ए के अंदर। अब अगली बारी है ई की। ई की भी जो लॉन्ग साउंड है वो खुद ए ही है, जिसे हमने प्रोनाउंशिएट किया था ए। इस ई की लॉन्ग साउंड वो खुद ए ही है। मिसाल के तौर पर हैव, बेल, सेल, मेन, यस। अब ये हो गई उसी की ए की लॉन्ग साउंड। अब ई की शॉर्ट साउंड क्या होती है? वो ये होती है। साउंड ए की शॉर्ट साउंड ये में हम प्रोनाउंशिएट करेंगे, जैसे ही, शी, बी। ये तो हो गई ए। अगली बारी है आई की। आई की जब लॉन्ग साउंड होगी तो उसी की आवाज बनेगी ई। इसकी आवाज बनेगी ई, जिस तरह ना इज, रा इज, का ईट, वा इन, वा इज। अब इसी की अगर आई की शॉर्ट साउंड वो अलिफ के नीचे जेर की आवाज से होगा, यानी ए की आवाज में प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। सिट, किट, लिट, लिट, हिट, इट। उसके बाद ओ की लॉन्ग साउंड ओ ही बनेगी। ओ की लॉन्ग साउंड ओ में पढ़ेंगे, जिस तरह ओल्ड, cool, no, so, bull, cold, hold, fold। अब इसी ओ की जो शॉर्ट साउंड होगी वो होगी अलिफ की, वो पड़ जाएगी अलिफ की। लॉक, रॉक, लॉक, फॉक्स, कॉक, पॉट, डॉग। तो ये थी आवाज ओ की शॉर्ट की। अब अगली बारी है यू की। यू वावल की जो लॉन्ग साउंड होगी वो होगी यू, जिस तरह हम उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं यू, इसी तरह, जिस तरह ट्यूब, ट्यून, क्यूब, यूज, यूनिट। अब ये थी इसकी यू की लॉन्ग साउंड। अब इसी यू की हम शॉर्ट साउंड, यानी वो जबर के आवाज में पढ़ी जाएगी, जिस तरह कप, कट, फन, बट, शट, हंट। अब अगली बारी होती है जब हम इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं तो काफी वर्ड्स होते हैं जो बड़े लंबे होते हैं।
ठीक है, एक तो हमारी स्टार्टिंग होती है, हमें वर्ड पढ़ने में, स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। और फिर वो सोने पे सुहागा के अल्फाज, वर्ड जो वो बड़े हों तो और मसला हो जाता है। तो फिर बड़े अल्फाज जो हैं इंग्लिश ज़बान के, उसके पढ़ने का भी एक पैटर्न है, एक कानून है, वो उसको कहा जाता है सेलेबल्स। सेलेबल की माने होती है टुकड़ा, ठीक, या पद। तो हम उनको किस तरह से पढ़ेंगे, अगर वो बड़े वर्ड्स हैं, बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, उसको किस तरह पढ़ेंगे, आइए हम उसको पढ़ते हैं। वो लफ्ज जिसको एक ही सांस में पढ़ा जाए उस लफ्ज को मोनोसेलेबल कहते हैं, यानी एक ही साउंड में पढ़े जाने वाले अल्फाज, जिस तरह माय, क्राई, फ्लाई, बाय, वाई। हम इसके लिए दूसरी सांस नहीं ले, एक ही सांस में उसको प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो लफ्ज जिसको दो सांसों में पढ़ा जाए उस लफ्ज को डिससेलेबल लफ्ज कहा जाता है, डिससेलेबल लफ्ज कहा जाता है। जिस तरह अब लफ्ज है वुमन, वुमन को हम दो सांसों में पढ़ते हैं, एक होता है वो, दूसरा होता है मैन। टुडे ही, टुडे को हम दो, वो सेलेबल वाला वर्ड है, एक है टू और दूसरा है डे। और टीचर है टीचर, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। वो लफ्ज जिसको तीन सांसों में पढ़ा जाए उस लफ्ज को ट्राई सेलेबल लफ्ज कहा जाता है। जिस तरह कॉमनली, क्वालिटी, कंप्यूटर। वो लफ्ज जिसको चार या चार से भी ज्यादा सांसों में पढ़ा जाए उस लफ्ज को पॉलीसेलेबल लफ्ज कहा जाता है। जिस तरह कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कॉम्पिटिशन से, कॉम्पिटिशन से, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट।